जय श्री महाकाल साथियों, हम इस वीडियो के माध्यम से जो प्रदेश की सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी को सभी के साथ शेयर करना और जो भ्रामक जानकारियाँ ग्रुपों के माध्यम से चल रही है उन पर प्रकाश डालने की कोशिश है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन अपने प्रत्येक चरणबद्ध आंदोलन में 6 अगस्त को भोपाल में मुख्यमंत्री भवन पर घेराव करने जा रहा है और जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी प्रथा को समाप्त करने के लिए यह अपनी लड़ाई विगत कई दिनों से चरणबद्ध आंदोलन के रूप में वासुदेव शर्मा की अध्यक्षता में सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों को साथ लेकर चलकर उनकी प्रमुख मांगों को लेकर ठेकेदारी प्रथा समाप्त कराने की ओर एक सबसे बड़ा आंदोलन करने का प्रयासरत है, जो ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के माध्यम से। अब एक बात आपको और बता देता हूं कि हर विभाग के अलग अलग आउटसोर्स कर्मचारी संगठन बने हुए हैं और उन संगठनों का चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। उन आंदोलनों में और इस आंदोलन में सिर्फ इतना फर्क है कि वो सिर्फ अपने विभागों की समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उन विभागों की जो समस्या है उनके समाकरण के लिए साथ साथ उनकी भी मांग यही है कि ठेका प्रथा समाप्त करना। जब सभी विभागों की मांग एक ही है कि ठेका प्रथा समाप्त करके जो 2014 में वेतन रिवाइज होना था, अभी तक वो वेतन रिवाइज नहीं हुआ, जो इसका नियम अनुसार हर 5 साल में आउटसोर्स कर्मचारियों का भी वेतन रिवाइज सरकार को करना चाहिए। तो 2019 में हो जाना चाहिए था पर नहीं हुआ। पता नहीं सरकार हवाला देती रही है कोरोना वायरस, पता नहीं क्या मजबूरी है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को एक ठेका एजेंसी के माध्यम से मध्य प्रदेश में युवाओं का शोषण हो रहा है और इस शोषण रूपी ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए ही सभी संगठन लड़ रहे हैं। मैं बात करूंगा आपको आगामी दिनों में भोपाल में होने वाले कार्यक्रम की। 6 अगस्त को वासुदेव शर्मा जी की अध्यक्षता में पूरे मध्य प्रदेश के सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से एक रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री निवास पर जाकर ठेका प्रथा समाप्त करने के लिए और ज्ञापन के माध्यम से, ध्यान आकर्षक रैली के माध्यम से एक अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जाएगा और जिसमें सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी लगभग कहा जाए तो जिनकी संख्या 4 से 4.5 लाख के आसपास है वो भोपाल में पहुंच सकते हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। अब रही बात यह कि दूसरे संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं उसका क्या, तो मैं आपको बता दूं बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी की संख्या करीबन 50,000 के आसपास है, लगभग कह सकता हूं, थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा हो सकती है। विगत कई दिनों से कहा जाए तो 2018 से लगातार, पहले कमलनाथ सरकार की टाइम पे बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने एक भोपाल में हड़ताल करी थी, जिसमें कमलनाथ को वचन निभाओ रैली के माध्यम से जो वचन पत्र में उनकी मांगे रखी गई थी उनको पूरा करने के लिए की। उसके बाद मौजूदा सरकार चेंज हुई। सरकार चेंज होने के बाद में आउटसोर्स कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिला उस रैली के बावजूद भी। सरकार बदलने के बाद इस सरकार के सामने भी वही मांगे रखी, पर सरकार ने फिर जनवरी में एक बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में भी अपनी मांगों को लेकर जब आउटसोर्स कर्मचारी निकले तो कहीं ना कहीं सरकार का इस चीज़ में 2 प्रकार का रवैया हुआ। एक, आउटसोर्स कर्मचारियों को पहले तो बेहाल कर दिया गया, ब्लैकलिस्टेड किया गया और उसके बाद उन्हें बेहाल किया गया। जो 1000 आउटसोर्स कर्मचारी थे सरकार ने उन्हें वापस रख लिया। जिन कर्मचारियों को ब्लैकलिस्ट कर सरकार फिर उनकी जॉब सुरक्षा की बात करती है, कई जिलों में उन कर्मचारियों की अभी वापसी हुई नहीं है। लगभग हमें आशा है कि इस वीक में सभी जिलों में आउटसोर्स कर्मचारियों की वापसी हो जाएगी। दूसरी बात, किन बातों को लेकर इन आउटसोर्स कर्मचारियों ने हड़ताल करी थी।
सबसे बड़ा मुद्दा ये था और उस मुद्दे को देखना सरकार को था, विचार करना था उनके बिंदुओं पर और कहीं ना कहीं निर्णय लेना था। एक तरफ सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 8 से 9 हज़ार रुपये में किसी परिवार का घर नहीं चल सकता। मतलब उनका सीधा साधा कहना था, जब सचिवों का महापंचायत बुलाई गई थी तो उसमें, कि 9 हज़ार रुपये में किसी की परिवार नहीं चल सकता, इसलिए युवाओं को उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त वेतन प्रदान करना चाहिए, इसलिए उनके वेतन डबल कर दिया गया 9 हज़ार से 18 हज़ार। आप ये बात तो सही कहते हैं, पर दूसरी तरफ हर विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी ठेका प्रथा के माध्यम से कार्यरत है और उन आउटसोर्स कर्मचारियों को 7, 8, 9, 10 अलग अलग पेमेंट मिलती है, जिसकी कोई समानता नहीं है। दूसरी बात, श्रम कानूनों के नियमों का खुलेआम उल्लंघन होता है, पर उसके ऊपर भी अभी ध्यान नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नियम बनाए गए हैं और वेतन अलग अलग है, कहीं कलेक्टर रेट क्या है, कहीं कलेक्टर रेट क्या है, और उस कलेक्टर रेट में भी कई प्रकार की विसंगतियां हैं, तो उनको भी दूर करना चाहिए। पर चलो वो सब चीज़ें हम देखते हैं कि समय के साथ परिवर्तन होता है कि नहीं। संगठन तो सभी उसी में लगे हुए हैं कि कम से कम परिवर्तन होना चाहिए। अब मैंने आप लोगों को बताया कि 6 अगस्त को एक महापड़ाव सभी डिपार्टमेंट के आउटसोर्स कर्मचारियों का होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में, जिनकी संख्या कम से कम 50 हज़ार के आसपास है। प्रदेश में जब युवा बेरोजगारी से तरस रहा है, सरकार नौकरियां देने नहीं चाहिए उस हिसाब से दे नहीं पा रही। कहा जाए तो सरकारी नौकरियों में कई तरीके के, जैसे अभी पटवारी परीक्षा हुई थी, उस पर बात करते हैं हम। तो पटवारी परीक्षा में आप लोगों को पता है कि पेपर लीक या जो भी इशू आए, अभी वो सब कुछ निरस्त, पटवारी एग्जाम को निरस्त किया और कई युवाओं की जिनमें भर्ती होना थी वो उससे वंचित रह गए। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हम युवाओं का रोजगार प्रदान करेंगे। तो युवाओं को रोजगार प्रदान करना क्या बाहरी कंपनियों के माध्यम से, जो मध्य प्रदेश की भी नहीं है, बड़े बड़े शहरों की या बाहरी कह सकता हूं मैं, मध्य प्रदेश के बाहर की कंपनियां आकर मध्य प्रदेश में ठेका लेकर वह कंपनियां मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ ही शोषण करती है, तो क्या वो उचित है? बिल्कुल नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी, करोड़ों रुपए ठेकेदारी प्रथा में सरकार अपना खजाना लुटाती जा रही, तो क्यों ना उस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके युवाओं के भविष्य को सुधार कर, और जो ठेकेदारी प्रथा में कार्यरत है वो उसी विभाग में सिविलियन कर या उसी विभाग के अधीन एक पॉलिसी बनाकर लाकर और उन युवाओं के भविष्य को सुधार सकती है। अब दूसरी बात कहूँगा, उन युवाओं को कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस उसी विभाग में कार्य करते हुए हो गया, और हर विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी ही उसकी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारी के माध्यम से ही 80 से 90% काम आउटसोर्स कर्मचारी एजेंसियों के माध्यम से हो रहा है। और वह आउटसोर्स कर्मचारी जिसकी ठेका प्रथा के माध्यम से हर 2 साल में कंपनियां चेंज हो जाती है पर व्यक्ति चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनियों को मोटा कमीशन मिलता है हर बार टेंडर के रूप में, और उन कमीशन के रूप में जो मिलने वाला पैसा है वो अगर कहीं ना कहीं सरकार चाहे तो बचा सकती है, और उसको बचाने के बावजूद, उसको बचाने से सरकार इन युवाओं को अपना सैलरी रिवाइज करके दे सकती है। और सैलरी रिवाइज करने से सरकार का क्या फायदा? सीधी सी बात कहूँगा, जो 8 से 9 या 10 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी 8 से 10 हज़ार रुपये कभी ठेकेदारों के माध्यम से दी नहीं जाती, उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार होता है। दूसरी बात मैं कहूँगा आपको कि 17,000 के आसपास हमारे यहाँ मिनिमम वेतन कलेक्टर रेट जो एक कुशल श्रमिक का होता है, उसमें से 10 से 11 हज़ार मिलता है। बाकी सारा पैसा जीएसटी के माध्यम से, 10% ठेकेदार के कमीशन के माध्यम से, किसी विभाग में 7% कमीशन के माध्यम से एजेंसियों को दिया जाता है। तो ये कमीशन के रूप में जब आप इतनी 10% पैसा दे सकते हो, तो क्यों ना उन आउटसोर्स कर्मचारियों को 10% और 18% जीएसटी बढ़ाकर और
डायरेक्ट विभाग से सैलरी दे ताकि आपका पैसा बचे, आपका पैसा मतलब सरकार का पैसा बचे, और उन लोगों को सम्मानजनक वेतन मिल सके जो युवा हर विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से कार्यरत हैं। मैं फिर आपके पास एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बार वो संयुक्त मोर्चाओं के बैनर तले चरणबद्ध आंदोलन में उनके विभाग के समस्त कर्मचारी संगठनों का एक मोर्चा बना हुआ है जो इसका नाम है संयुक्त मोर्चा। उसके माध्यम से उनकी मांगों को रखा जा रहा है और आशा करते हैं कि सरकार इस विषय में ध्यान दे रही है। अभी माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत ने भी मुख्यमंत्री को आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या के बारे में ध्यान आकर्षित किया था और जल्दी ही उनकी जो समस्या है, उनकी मांगे हैं, उन पर निराकरण होगा, ऐसा रमेश चंद्र जी शर्मा कैबिनेट मंत्री और सुल्तान सिंह जी नागदा खाचरोद विधानसभा से कैबिनेट मंत्री, इन दोनों ने भारतीय बीएमएस भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से इन कर्मचारियों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षण किया है और जल्द ही ऐसा आश्वासन मिला है कि इन कर्मचारियों की समस्या का समाधान होगा। दूसरी बात मैं कहूँगा, हर विभाग का आउटसोर्स कर्मचारी कहीं ना कहीं ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन जिसके प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव जी शर्मा है,